उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है। हम मौजूद हैं बागपत की नगर पंचायत छपरौली में। छपरौली में आज किसान है चौधरी अजीत सिंह की द्वितीय पुण्यतिथि मनाई जा रही थी। हवन का आयोजन किया गया। तमाम जो लोग हैं हमारे साथ में हैं, आइए इनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। जी हाँ, क्या नाम है आपका? हाँ, डॉक्टर भोपाल सिंह आर्य। डॉक्टर साहब, आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, श्रद्धांजलि दी गई चौधरी अजीत सिंह को। ऐसे कौन से विचार हैं जो उनके पूरे देश में फैलने चाहिए, पूरे विश्व में फैलने चाहिए? ऐसे कौन उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया? चौधरी अजीत सिंह बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जी। उनका मन, वचन और वाणी में कोई अंतर नहीं था। यूएसए में पढ़ करके आए, एलिनियस यूनिवर्सिटी को टॉप किया, कहीं भी उद्योगपति बन सकते थे। जन समस्याओं को हल करने के लिए राजनीति में आए। कभी भी कोई उनके ऊपर जो है कलंक नहीं लगा किसी तरह का। जबकि आजकल राजनेताओं के ऊपर देखे जाते हैं रिश्वतखोरी के, घोटाले के। कभी भी मंच पर आकर के उन्होंने असत्य बात नहीं कही कि मैं ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा। सदैव सत्य का पालन किया। गांधी जी के आदर्शों पर चले हमेशा। सर्वहित की बातें की उन्होंने। जातिवाद से कोसों दूर रहे। कोई भेदभाव उनके मन में कभी नहीं रहा है और निष्कलंक जो है उनका चरित्र रहा है। चौधरी साहब के आखिरी शब्द थे कि मैं तो जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में न तो उनके पास दवाई है न उनकी कोई सुनवाई है। ये आखिरी शब्द थे। कहाँ तक सारे सही थे, क्या मान कर सकते हैं? मैंने उनका वो वक्त तो तब सुना था निधन के समय। वो एक प्रकार से संकेत अपने बेटे को विशेष रूप से दे रहे थे कि सभी गरीब मजदूर किसानों का ध्यान रखना है मेरे बाद। उनका ये निर्देश था, अपने बेटे के लिए था और मेरे काम में कोई शिथिलता ना आ पावे। ये तो व्यक्तिगत जो है अपने बेटे को आदेश दे रहे थे वो जाते जाते। तो क्या लग रहा है कि वो जो उपदेश देकर गए थे, जो कहकर गए थे, उस पर अमल किया जा रहा है, क्रियान्वयन उस चीज़ों का हो रहा है? क्योंकि जो एक बड़ी पार्टी पूरे देश की थी, 9 विधानसभा सीटों वाली वर्तमान में है, लेकिन एक मेरा कड़वा सवाल हो सकता है, समाजवादी पार्टी से कहती है कि बड़ौत और बागपत की सीट आपको मिलेगी। कहीं ना कहीं गठबंधन में जो है रालोद की छवि तो खराब होती दिखाई दे रही है। इस प्रकार के प्रचार तो राजनीति में होते रहते हैं, पहले भी होते रहे। कभी कभी कहते हैं कि भाई बहुत बड़ी विरासत चौधरी साहब ने अजीत सिंह को दी थी, वो उसको रोक नहीं सके। ऐसे तो वर्तमान में जो सत्ताधारी पार्टी है इसके भी 2 MP रहे हैं और उससे पहले ये नगन रही है सब प्रदेशों में भी। राजनीति में उथल पुथल तो होता रहता है। आप देख लो, मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही। आज उत्तर प्रदेश में एक ही MLA है। तो इस प्रकार की बातों से कोई निराश होने की आवश्यकता नहीं होती। जनमत है, जनता का रुझान है। नहीं, मेरा कहना उद्देश्य है कि 700 कुछ सीटें नगर पालिका में, जो नगर निकाय सीट हैं, नगर पंचायत हो, नगर निगम हो या फिर नगर पालिकाएं हो, उसमें से 9 विधानसभा सीटों पर अभी जो बात कर रहा हूँ, 2 की बात कर रही है केवल, बड़ौत और बागपत। खेकड़ा में भी आमने सामने खड़े हैं। मैं बागपत की बात कर लूँ, और जगह भी, छपरौली में तो कोई नहीं है। क्या सही है इस तरीके की? नहीं, इस पर जो है कभी चौधरी साहब ने भी कभी ध्यान नहीं दिया है। चौधरी चरण सिंह को, अजीत सिंह को हमने कभी देखा नहीं है ऐसे प्रचार में आते हुए। ये तो गठबंधन की वजह से हारे जन चौधरी भी। अगर गठबंधन होता, संभव था कि ऐसे छोटे चुनाव में उन्होंने कभी हिस्सेदारी नहीं ली। वो जनता के ऊपर छोड़ देते हैं इन चीज़ों को। तो हाँ, तो कोई संदेश देना चाहते हैं जैन चौधरी को? आपके तो पुत्र समान है। संदेश तो तब दूँ में जब अगर मुझे दिखलाई दे कि थोड़ा रास्ता चूक रहे हैं, मेरे साथ बातचीत करते रहते हैं जब भी छपरौली में आते हैं वे। तो जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं उनका मार्ग ठीक है, स्पष्ट वक्ता हैं, घुमा फिरा कर कोई बात नहीं कहते। आपने अभी राज्यसभा में सुना होगा कितनी प्रशंसा उनकी की है सभापति ने राज्यसभा के। तो संतुलित बोलते हैं, अपने बुजुर्गों की तरह सत्य का पालन करते हैं, अनावश्यक बातें नहीं करते, बिना भेदभाव के सबके साथ सद्व्यवहार करते हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम विपिन गहलोत है, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। अच्छा विपिन जी, मेरे सवाल रहे हैं अभी तक, क्या होने जा रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में अब की बार? पश्चिम उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, जैन चौधरी जी
2024 में भी बहुमत लेकर आएंगे। हम भाजपा को भगाने का काम करेंगे यहाँ से, ऐसा कुछ कम नहीं है। चौधरी साहब और रही जो चौधरी साहब हैं हमारे चौधरी अजीत सिंह जी की जो पुण्यतिथि थी आज, चौधरी साहब एक साफ छवि के नेता थे और हम दलित समाज है और दलित समाज की बात सबसे ज़्यादा सुनते थे। भली बात ही हमारे से परिचित थे चौधरी साहब, बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। ये विपिन है, ये भोरा कला का रहने वाला है, दलित समाज है, यानी और कभी भ्रष्टाचार का कोई मुकदमा नहीं है, नहीं चौधरी चरण सिंह जी पे था, नहीं कोई अजीत सिंह जी पे है, नहीं कोई जैन चौधरी जी पे है, नहीं कभी भड़काऊ भाषण दिया, किसी को गलत बोला। कहीं ना कहीं शोषण नहीं हो रहा है भाई समाजवादी पार्टी करिए कि देखो ये तो सरकार का मामला है। आप सोच रहे होंगे सरकार झूठी अफवाह उड़ा रही है, भाजपा की ये नीति है सब, ये झूठी बात है सब, ऐसा कुछ नहीं है। आगे भी 2024 में गठबंधन रहेगा, ठीक मजबूत स्थिति से हम यहाँ सरकार बनाएंगे। मुजफ्फरनगर से आएंगे, मुजफ्फरनगर में एक ही सीट पर एक ही व्यक्ति लड़ रहा है, सुना है? नहीं, बुढ़ाना पे भी, शाहपुर में भी गठबंधन के प्रत्याशी है, बुढ़ाना में भी है, शाहपुर नहीं, अलग अलग नहीं है, सब साथ में मिल। तो मुकाबला किससे लग रहा है? हमारा मुकाबला तो भाजपा से है। भाजपा के लिए नहीं, हम तो मुकाबले में है ही नहीं, किससे भी सब खत्म कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 10 बजे कर दें काम को। सबसे हॉट सीट बुढ़ाना विधानसभा थी, वहाँ हमारा विधायक है, खतौली पे हमारा विधायक है, पुरकाजी पे हमारा विधायक है, मीरापुर पे चंदन सिंह चौहान है, और चरथावल भी गठबंधन का हमारा अपने पंकज मलिक है विधायक। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे 5 विधायक हैं मुजफ्फरनगर में, और सबसे बड़ा मुजफ्फरनगर तो हमने दाब लिया, मुजफ्फरनगर तो हमने दाब लिया। बताओ, मुजफ्फरनगर में हमारे 5 विधायक हैं, ऐसा कुछ नहीं, हम तो वहाँ सब जीत रहे। और शामली में भी 3 विधायक हमारे हैं। लेकिन जो गढ़ था बागपत में भी हमारे हैं, एक विधायक हमारा है बागपत में, ऐसी बात नहीं है, मजबूती से है बागपत में भी कहीं ना कहीं। ये तो पब्लिक सिटी है, देखो जनता जनार्दन है, जनता का डिसीजन जो होगा वो हमें, जो जनता डिसीजन देगी वो अच्छा होगा हमारे लिए। आने वाले चुनाव में ये दोनों सीट हमारी ही रहेगी, टेंशन न लो आप। 2024 में बहुत अच्छे बहुमत से आएंगे। 2024 में एक बार जीत दिखाई देगी। जीत बिल्कुल। अच्छा, आपसे बात करने के बाद जी, क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र सिंह है जी, परिचय जानना चाहूँगा। नगर अध्यक्ष RLD छपरौली। ज्ञानेंद्र जी, मेरा एक सवाल है, जो मुजफ्फरनगर में अपना परचम लहरा रही है, सामने परचम लहरा रही है, जो कर्म भूमि रही है जी, जो गढ़ रहा है, वहाँ पे टिकट भी किसी को नहीं दिया, पड़ोत में उहापोह की स्थिति रही, आखिरी समय में टिकट दिया गया, क्या माने जो भीतर घात जो चल रहा है, कहीं नुकसान होगा क्या? ऐसा नहीं है, ये भी रणनीति के तहत काम हुआ। भाजपा ने तो हमसे भी लेट टिकट दिया पड़ोत में, डर रही थी भाजपा की। दोनों तरफ है। अरे नहीं, लोकदल से डर रही थी कि भाई पहले प्रत्याशी को देख ले, जब अपना टिकट करेंगे। बिल्कुल लास्ट टाइम में 15 मिनट में दिया। फूट तो उन लोगों में है, हम में तो एकता है, और बड़े अच्छे मार्जिन से हम सीट जीतेंगे। बड़ोत वाली देखना, बागपत भी जीतेंगे, खेकड़ा भी जीतेंगे। छपरौली में हमारा कोई प्रत्याशी नहीं है, सब हमारे ही है लोकदल के, जो जीत जा वही हमारा प्रत्याशी रहेगा। जो है एक बयान लगातार वायरल हो रहा है जी, 13 तारीख में जनता तय करेगी, शिव चौक पे घंटा बजेगा या फिर फौजवाली मस्जिद पर अल्लाह अकबर होगी। कितना समय? अरे ये तो सब बीजेपी वालों के प्रोपगंडे है, वे धर्म में बांटते हैं राजनीति, हम भाईचारे की राजनीति करते हैं। हम नहीं इन चीज़ों में विश्वास करते। हमारा तो घंटा भी है और मस्जिद भी है और सिख भी है और ईसाई भी, सब हमारे हैं। हम नहीं इन चीज़ों में विश्वास करते। अल्लाह अकबर भी मारा है, ओम नमः शिवाय भी मारा है, जय श्री राम भी मारा है। हम तो किसान आदमी, जब सुबह उठ के चले, लो भाई राम का नाम, हल जोड़ेंगे जब राम का नाम, ट्रैक्टर जोड़ेंगे जब राम का नाम, छोड़ लेंगे जब राम का नाम। तो ये सब लोग तो जो है, ये तो दिखावे के राम राम और वो चल्लान का। हमारा नहीं है ऐसा। हम लोग तो यहाँ भाईचारे की राजनीति करते हैं और भाईचारा ही बना के रखे। हम धर्म के नाम पे नहीं बटते। अच्छा, मुर्गे की ठल्ली वाला बयान आया था, सुना था? अरे ये तो रोज निकाले इन लोगों ने, इन ठेलियों से, मस्जिदों से। यही तो राजनीति इनके पास। विकास का मुद्दा बताओ, विकास पे बात ही नहीं करते। बताओ कहाँ विकास की बात कर रहे? अरे जब आप पिछले 10 साल से केंद्र में हो, 9 साल कुछ महीने हो गए, आप विकास की बात करो। बस उठावे कांग्रेस को कोसते रहे, भाई कांग्रेस ने ये करा, नेहरू ने ये कर दिया। अरे आप बताओ आपने क्या करा? आपने एयरपोर्ट बेच दिए, रेल बेच दी, कोई संपत्ति नहीं छोड़ी, कोई भी संपत्ति नहीं छोड़ी बेचे बिना, और लगातार वो कांग्रेस का ही बेच रहे मामला सब। तो ये सब लोग तो जो है, इनका एक
एक तरीका यही है कि धर्म के नाम पे राजनीति करो और धर्म के नाम पे बांटो हम सब लोगों को। अब जनता सब जान गई और सब कुछ आप देखना, 13 तारीख में देखना रिजल्ट आपके सामने होगा। और नगर निकाय में जो है बहुत ही बढ़िया रिजल्ट हमारी पार्टी देगी। धन्यवाद। बताओ जी, बताओ। ये हिंदू मुस्लिम करें क्या? हमारी सेना में मुसलमान नहीं, क्या वो पाकिस्तान पे गोली चलाएगा कि नहीं चलाएगा ये बताओ। तो कह रहे बीजेपी से ये पूछो, क्या वो उसका गोली लग जाएगी? खून में उसे धुआं हिंदू देगा, जाट देगा, बनिया देगा, कौन देगा? मोदी देगा। उनका काम है देश में फूट गिरो, अंग्रेजी वाला काम कर रही है। वे तो कह रहे बड़ौद का चुनाव नहीं, भारत पाकिस्तान का युद्ध है। युद्ध बड़ौद का चुनाव उन्होंने 2:45 बजे 175 वोट तो 300 से हम आगे एकदम लट बजा के 175 तक पीछे कर दिए। कभी नहीं हो सके हैं, कभी हो सके इबका नहीं हो सका। इबका जो कर किसानों ने वहां करे था ना, इस पर माफी मंगवाई। इबका इस पर थूक का चटवाएंगे हम, इस पे बीजेपी पे। हाँ, ये नु कहते हैं कि कहीं ऐसा आया। अब जो है मुझे बताओ कि कौन, मुझे इस बात का जवाब बीजेपी से चाहिए कि जो फौज में मुसलमान है वे क्या वे पाकिस्तान पर गोली चलाओगे कि नहीं? वे नु कहे हर काम को पाकिस्तान का ये सारे काम वे खुद कर रही है। ओवैसी का बयान आया। ओबीसी उनका गुड़ का बन गया एजेंट। उसे रुपये दे और तू इन्हें भड़का, हिंदू के खिलाफ बोलू जा और हमारा काम हो जा। ये है भाजपा की नीति। ये जो और कोई बोल लगा वो देशद्रोही है। वो जिस पर वो धारा इतनी लागू कर दी, हमें तो धारा का भी नाम नहीं पता कितनी लगावे। एक बात बताओ, कल केशव प्रसाद मौर्य बड़ौद आ रहे थे, उनका प्रोग्राम कैंसिल होगा, अब योगी आएगा बड़ौद में। जयंत चौधरी क्यों नहीं आ रहे किसी कार्यक्रम में? जयंत चौधरी इतनी छोटी राजनीति नहीं करता जितनी ये करें। ये तो नु कहे हाँ चेयरमैन की वोट को भी, और जो हमें वोट नहीं दी, हमारे चेयरमैन को वोट नहीं दी और हम पैसे का ग्रांट भी नहीं देंगे। गम्मू के प्रधान लोग की वोट मांगना है ये एक संसद भी, और हमारा नहीं इतनी छोटी राजनीति करता। ये तो एक गांव के प्रधान के लिए भी वोट मांगना है, इन्हें तो डूब के मर जाना चाहिए। और कितनी छोटी पोस्ट पे भी तुम वोट मांग रहे हैं। तो घर के चूल्हे तक बताओ, घर तक चूल्हे तक जाएंगे। उज्ज्वला योजना कर दी लागू, उज्ज्वला में भी कमल का फूल आ गया। उजाला योजना कर दी, उन्हें ऐसी आदत गिर दी बेचारी, वे बरबाती नहीं फेर का झुंडी चुगल लगी। वे बरबाती नहीं फेर, सूखे हरे पेड़ भी काट के लाल लगी। इस मोदी में आग लगी है, इतना महंगा सिलेंडर कहाँ से भरवा और वो कर दी। जिसका बिजली नहीं थी उसे बल्ब में बैठाने की वो कर दी। ये वे आन लगे नू, और जी इतना बिल आ रहा। मगर तो फ्री वाला कनेक्शन है, क्यों कर आ गया बिल? उनका नु पूछो भी बिल क्यों कर आ गया? वे नु कहे जी कनेक्शन काट लो, हम और रुपये दे इसे काट लो फ्री वाले। और एक बयान होता किसानों का बिल सारा माफ, हम माफ कर दिया, मीटर लगा दे माफ हो जाएगा जी। फिर की 24 का इलेक्शन होती 2021 लोग का काट के नु कह देंगे तेरा तो मीटर इतनी रीडिंग बता रहा। बताओगा कि नहीं? वो तो पिछली भी काट देगा, अब नहीं। एक ट्रांसफार्म पे ये कनेक्शन में लिया, ट्रांसफार्म के पीछे में जमा कर दिए, फिर यू कनेक्शन ले लगा, इस पे तो भी लुटेंगे और ट्रांसफार्म के पीछे दे। जब ट्रांसफार्म में ले लिया हो तो मेरा हो गया, फिर यू लेगा कनेक्शन, इस पे तो भी लेंगे, यू लेगा इस पे तो भी लेंगे। यह राजनीति। मीटर खराब हो गया, मैं खुद भोगी हूँ। क्या लगा यू मीटर खराब है, दूसरा लगवा ले। मगर लगा दे, मगर बात फ्री लगाता होगा मोदी। वो काल बिल काट गया 1100 रुपये मीटर के, और अब बदले में दे दिया, पहले दे दिए थे भी कोई निकाल दो। ये रात 6000 नहीं मिल रहे हैं, 6000 दे रहे। 6000 ना, यहाँ तो राशन भी नहीं मिल रहा। तू कह राशन 2 किलो राशन हम ही खुआ रहे। जोन सब बांट रहा ने 100 में 5 को दे दिया, और उसे ही इस रेवडी के नाम थे। दूसरा बनते तो उसे तो रेवडी बतावे, यू आपको सहायता बतावे। इसके भरोसे ना हम, इसके भरोसे ना हम तो इसे ही कुमा के इसे ही खुआ रहे उल्टा। तू 6000 की बात कर रहा। कानून व्यवस्था में सुधार लग रहा होगा, कानून व्यवस्था में सुधार लग रहा होगा। कानून तो व्यवस्था देख ले। पुलिस में आदमी जा ले भाई, मजे दिखे फलाने आदमी तो डरे मारियो ना, और फिर भी वो मार दे। 70 पुलिस वाले थे,
70 आदमी तो खाली हाथ रहे, जब भी नहीं मरा था कोई। या तू मुझे 7 ही आदमी दे दे और कोई मार के दिखाइयो। फिर उन्होंने 70 के बीच में मार दे, वो नहीं करता, गाड़ी पलट दे। बीजेपी का काम था वो मारना उसे भी। यही तो राजनीतिक है इनकी। यूँ बताओ 70 पुलिस कर्मी है, जहाँ चाहे कितना भी बड़ा गुंडा है, बदमाश है, वो देशद्रोही है, 70 पुलिस वालों के बीच में उसे 3 कुकर मार देंगे। ये बताओ मुझे, 70 140 हाथ ज्यादा है, 6 हाथ ज्यादा हुए, 3 ही आदमी थे वो मारने वाले। बताओ मुझे इस चीज का आप ही जवाब दो। आप तो पत्रकार हो रही है, काटो। तो कहा था कि वो माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, हमने मिला दिया। पुलिस की शरण में क्यों गया? वो सब पहले बार मुठभेड़ में मारते, पुलिस की शरण में वो उन पता है वही तो लेने गया, सहायता तो लेने गया। मैं माफिया हूँ, बस पुलिस की शरण में आ गया, कानूनी कार्रवाई करो, वो करो। है अपने को तो ना मिला इन्हें 40 वहाँ नहीं 10 दिन तो लड़की होगी, वो तो छोड़ दो। अरे पीली भीत वाला नहीं, वो कहाँ लखीमपुर उन्हें वो किसानों पे गाड़ी चढ़ाई थी, उसका तो नाज लोग वो या है। अरला में आए एक माड़ा सा एक्सीडेंट कर दूँ, गद पुलिस डाली जाएगी, माड़ी सी चोट पाँव में लगती, उन्हें 5-6 किसानों के ऊपर जाने के गाड़ी चढ़ा दी। बताओ है, इसका भूषण का तो नहीं हो रहा कुछ भी, लोग घट नहीं रहा वो है। यू माफिया नहीं, वो माफिया नहीं। ये बताओ है, ये बताओ यू जब हम धरने पे बैठे न, दिल्ली में इतने लंबे लंबे रोड पे कील छोड़े, दिल्ली क्या बीजेपी के बाप की है? किसी के बाप की तो नहीं है, कम से कम किसी के बाप की नहीं। दिल्ली तो सबकी राजधानी है, कोई भी आ सके। और इन्हें हमारे लिया जाकर दिल्ली में उड्डट किले ठोक दिए। ये बारिश हुई थी दिल्ली में, वहाँ किसान थे ना, उग्रवादी भी थे वे। चल हम लोग कहें उग्रवादी भी थे, है तो दिल्ली उग्रवादियों की भी। बा हम जीव दे लगा तो किसान हम। ये भी पहलवान, बारिश होगी दिल्ली में, वे अपनी खाट लेकर हाल लग रहे थे। सतपाल मलिक का बयान आया, नौका अगर वहाँ चले जाए तो किसान, कहीं तो हिंदू की बात कर लगे हैं, फिर हमें जाट बताना शुरू कर दें। कितना मान के चल रहे इस बात पे? देश की बात आवे तो हिंदू बतावे, बैठा तो जाट बतावे, जाट आगे मतलब मैं तो गधे को बाप बतावे। जब मतलब लिकट जाने फिर कुछ नहीं रहता। जब इन्हें वोट चाह जब तो हम हिंदू हो जा, और जब इस देश को ना चाह जब तो हम किसान हो जा, और न तो हम आतंकवादी हो जाओ, उग्रवादी हो जा। दिल्ली में नहीं बढ़ने देते। लाल किले तक तो गए थे। हाँ लाल किले तक गए, अपने इरादे तक गए, लाल किले तक अपने बलबूते पे गए। जब भी तो नाक रगड़वा, लाल किले पर ना जाते माफी मांगे था गए नोटंकी बाज। अरे बुला रहे हैं टिकट तो बाबा को बुला रहे हैं, सब पहलवान बैठे सारे वहाँ। 2 बार जा लिया, 2 बार जा लिया, रुक क्या? तो क्या कुछ आदेश हुआ पार्टी की तरफ से? पार्टी की तरफ तो आदेश उस दिन हो जाएगा ना, उस दिन तो दिल्ली फेर चुकर देता घुटा की तैयारी चल रही, सब सर्व खाप की पंचायत हुई सारे चौधरी की, उनका आदेश होगा उस दिन, सब दिल्ली चलेंगे हम, फिर वही हाल करेंगे दिल्ली का। घबराओ ना हो। हाँ जी, सरकार की नीति से खुश है? रोजगार जो बात करी थी सरकार ने, सरकार तो जी बात करे, काम कुछ करते नहीं है। यह सरकार तो किसानों को मानना चाहिए जी। ये इनका काम है जी, गरीब मजदूरों को कैद करना, गुलाम करना। मैं जी भी फाइनल कर रहा। तो कोई नौकरी आपको दिया पेपर कोई आज दिया जी? नौकरी तो जी काटते नहीं, नौकरी तो काट देते जी, कुछ बात नहीं, मैं कहीं भर्ती नहीं हो सकता। काटी तो वहाँ मुजफ्फरनगर में कहीं नहीं काटी जी। मुझे भर्ती जी 2000 की लोन दे जा रही वहाँ, 2 लाख जी, 10 लाख। तो खुश नहीं हो? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल भी खुश नहीं। जी और जी क्या हाल है आपके? बढ़िया जी, आप बताओ। सरकार की नीति की बात कर रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं, चुनाव चले बिल्कुल। क्या करने जा रहे हो अब की बार? अब की बार RLD को लाना चाहिए। क्यों? बिल्कुल जी, क्योंकि सरकार तो सारे काम कर लगी, फ्री राशन बांट रही, मकान बनवा रही है, RLD को लाना चाह रहे? सरकार कुछ नहीं करी, सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही, और उसके पास कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम है, वो बस हिंदू मुस्लिम करके बस अपनी रोटी सेकनी, इसको अपनी वोट बनानी है। क्या चल रहा है हिंदू मुस्लिम? हिंदू जहाँ भी देखो हिंदू मुस्लिम है। जैसे कि आप देख लो, राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर बना दिया। अरे रोजगार कहाँ पे है? जो रोजगार की बात है वहाँ पे चुप हो जाते हैं। वैकेंसी निकालते हैं, सिर्फ रोजगार निकालते हैं। अग्निवीर की भर्ती निकाल दी, फिर BSF में कर देंगे उन्हें 4-4 साल नौकरी करके। हाँ BSF में कर देंगे, तो सब पता नहीं क्या कर देंगे। सिर्फ ये कागजों की रोजगार दे, कागजों में
सामने बेरोजगार कहीं नहीं है। बताओ कौन रोजगार खड़ा हुआ बच्चा? मैं भी ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, कोई रोजगार नहीं है अभी तक। हाँ जी कुछ कहना चाह रहे? बताओ कुछ जिसमें क्या बताओ, जो हमने पूछा नहीं है 4 साल की नौकरी दे दिया। या तो इतनी बेकार कर दी ना तो बाल चोद दी 3 साल की नौकरी में ना तो ब्याह हो 4 साल में घर आ जाएंगे 4 रोजगार कम से कम पहले वाले तो रखते शूटर बन के लिख रहे। हाँ अच्छा हाँ ये तो और बेकार कर दिया उन्होंने 4 साल की नौकरी हो कुछ। और 2,000 किसानों को दे रहे जमीन के, किसे दे रहे? देन रहे किसान सम्मान निधि। कहीं भी नहीं आधु को दे रहे आधु क्यों नहीं दे रहे? जिन्हें जो वहाँ पीछे दे रहे उसका तो पास हो जा और जो नहीं देता उसका रह जा। 2,000 के नाम पीछे देने पड़े हैं। और अच्छा जी। और रिश्वत थी 100 रुपए की 200 नोट चलाया जाओ 200 देने पड़ेंगे और ने खत्म कर दिया 2,000 का चला दिया। ये 2,000 रुपये मंगा लगे रिश्वत के। अच्छा जी। रिश्वत में तो काम होता है जितना भ्रष्टाचार की सरकार मतलब तो यार ना हो जितना भी इसके मुहैया मोदी वाली में। अच्छा क्या कह रहे थे जी? कहीं के बारे में पूछो जी। हम तो अग्निवीर के बारे में पूछ रहे हैं। अग्निवीर में आर्मी में इतने हथियार हैं 4 साल में तो उस अग्निवीर वाले को नू पता नहीं लगा ये हथियार खाली कुकर भरा जा खुल जा आर्मी में रह के यार हैं और उसे नू नहीं पता लगे वो फिर नू नहीं जा उसे कहेंगे चल भाई वहाँ बॉर्डर पे वो कहेगा मैं तो 4 साल वाला हूँ वो पीछे को भागेगा और वो इनके अफसरों के ही मारेगा हैं वहाँ तो वो जाएगा जिसे नू दिखेगा बात तो जब 22 साल यहीं रहना है और यंते तेरी बालक पड़ेंगे यंते रोटी मिलेगी यंते तू शहीद भी हो गया और वो है वहाँ तो जब खून का जोश अब है जब 5 साल वाले को तो पहले था 5 साल में तो आर्मी हेडक्वार्टर में भी उसका नाम दर्ज नहीं हुआ था और कदई भगोड़ा हो जा अब यू फौजी है और 5 साल तक करके उसका ही 7 साल में कर दिया था अब यू फौजी है ये तड़के 4 साल वाला तो काख में हथियार देगा 3.5 साल में और एक LMGC को लेकर झाड़ी में को भाग कर गदा होगा और यहाँ गांव में फिर पूरा वो करेगा नू कहेगा ल्या कार्ड क्यों ब्याह होना नहीं 4 साल वाले का ना वो हो और वो दूसरे वो अपने साथ वाले को भी मारेगा। गुंडा राज खत्म भी कर दिया बिल्कुल। गुंडा राज नहीं गुंडा और बढ़ा दिया उन्होंने तो यू 4 साल की करके पहले कम से कम कांग्रेस के राज में और वो कहते भाई योगी की सरकार बहुत सख्त आ गई रिश्वत नहीं चलती जो सा काम 50 रुपये में हो जाता है 500 में हो उनका बस सख्त सरकार है। सरकार को नहीं पता क्या अब ये इतनी भवन बन रहे इतने वो बन रहे ये सीमेंट में रेत ही तो मिलता होगा हम थोड़ा सा रेत की बुग्गी थोड़ी सी बदला में तो चलान कट पुलिस वाला भी नहीं कहे भाई 500 दे दे सख्त सरकार है वहाँ भी देने पहले लिया रहे थे 5 रुपये में दे देते बेचारे को पुलिस वाले को खुश हो जाता। हाँ और 4 साल की कह ये वो छपरोल है जहाँ से देश की राजनीति की दशा और दिशा तय की जाती थी। यहाँ के लोगों का कहना है कि सरकार वास्तव में जो कार्य कर रही है उनसे वो संतुष्ट नहीं है। जो वादे लेकर सरकार सत्ता में आई थी उन पर कहीं भी खरा नहीं उतर रही है। कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश राठी के साथ मैं प्रताप आर्य, बागपत।